आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने से पहले पार्ट 1 के बारे में बता देता हूँ। पार्ट 1 था मत बांटो इंसान को। ये कविता मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों को बोले भी थे कि इसका शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में लिखना है और इसका होमवर्क भी करना है। जिस तरह से होमवर्क में है, लिखित में है, संकेत पद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। 1 नंबर, 2 नंबर अति लघु उत्तर लिखिए, तीसरा नंबर है लघु उत्तर लिखिए और चौथा नंबर है दीर्घ उत्तर लिखिए। तो इतना एक्सरसाइजेस जो है मत बांटो इंसान पाठ से आप लोगों को करना है। और करते समय मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को कोई समस्या हो इन प्रश्नों का हल करने में तो आप मुझे डायरेक्ट पर्सनल नंबर पर कॉल कर समझ सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। चैप्टर 2 अन्याय का विरोध। ये चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जूलिया, ये पाठ का शुरुआत जूलिया से हो रही है। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। ये लेखक कह रहे हैं जूलिया से, जूलिया को अपने कमरे में, पढ़ने के कमरे में, स्टडी रूम में बुलाकर बोलते हैं कि बैठो जूलिया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक न जान सका हूँ, तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। और जूलिया का एक नेचर था कि वो पैसा नहीं मांगती थी, अपने आप पैसा नहीं मांगती थी। मालिक को मन होता था तो बुलाकर वो खुद देते थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, ये मालिक बोल रहे हैं। तुम्हें याद होगा तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। ये रूबल जैसे भारतवर्ष में पैसा, रुपया, उसी तरह ये रूबल विदेशी शब्द है। किसी विदेश के किसी देश में रूबल नाम से पैसे को रूबल बोलकर बोला जाता है। तो कितना तय हुआ था तनख्वाह? 30 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल। और जूलिया दबे स्वर में, शर्माते हुए, सिसकते हुए, बेचारी धीमी स्वर में बोलती है, जी नहीं, 40 रूबल। मैंने डायरी में लिख रखा है 30 ही तय हुई थी। उस पर लेखक पुनः बोलते हैं कि नहीं, 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो जूलिया बोलती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन काम किया हुआ हो गया है। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा। तो 2 महीने के हिसाब से होते हैं 60 रूबल, लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है। यहाँ पर इतवार एक शब्द आया है, ये शब्द देखिए थोड़ा ध्यान से। इतवार, ये इतवार का मतलब होता है रविवार, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? संडे, रविवार। इसको हम संडे भी कहते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो क्या कहते हैं? इसको हम संडे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी भाषा बहुत सारे भाषाओं के मिश्रण एक रूप बनाया गया हिंदी भाषा। इसमें उर्दू के भी भाषा आए हुए हैं, उर्दू से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, अरबी से भी लिए गए हैं, संस्कृत से भी लिए गए हैं, भोजपुरी से भी लिए गए हैं। तो इतवार का मतलब क्या होता है? रविवार या संडे। इंग्लिश में संडे, हिंदी में रविवार। तो यहाँ पर कह रहा है जूलिया को कि तुमने छुट्टी भी तो काटी, इतवार को तो नहीं आई, उसका मैं पैसा काटूंगा। उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। घबराहट में जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया और जूलिया जो थी
खुलकर नहीं अपना एक्सप्रेशन जो है खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, धीमी आवाज़ में बोलती थी, डरी हुई रहती थी। हाँ, तो मैं कह रहा था 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ। 9 इतवार यानी कि 9 संडे और 3 छुट्टियाँ। 9 में जोड़ दीजिए, 9, 10, 11, 12 यानी कि 12 दिन छुट्टी, मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ यानी 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। कोलिया और वानिया दोनों को ट्यूशन पढ़ाती थी जूलिया, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलिया 4 दिन बीमार थी तो केवल वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो कुल मिलाकर हो गई 19 छुट्टियाँ। हाँ, तो भाई निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल। 41 का मतलब होता है 41। 41 रूबल जो है, ठीक है ना। जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया, उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गला को साफ किया इस तरह से करके, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकाल सका। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब चाय की प्लेट और प्याली टूटने का भी पैसा जो है ये काटने की बात कर रहे हैं। इस पर भी जूलिया मुंह नहीं खोल रही है, आवाज नहीं निकाल रही है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। अब यहाँ पर 41 हुआ था और यहाँ पर 2 रूबल चाय की प्लेट और फिर 10 रूबल जैकेट फटने के काट रहे हैं, तो 2 और 10 12 और कट रहा है। तो इस तरह से उसका पैसा तो और घटते जा रहा है। फिर भी जूलिया जो है आवाज नहीं निकाल रही है। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए और फिर से 5 रूबल कट गए बोल रहे हैं। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब 10 रूबल फिर से कटेंगे क्योंकि 10 रूबल दे चुके थे। पर मुझे तो कुछ याद नहीं, जूलिया ने धीरे से कहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। ये वाक्य किसका है? ये वाक्य जूलिया का है। मैंने कठोर स्वर में कहा। यहाँ मैंने किनको बोल रहे हैं? मैंने बोल रहे हैं लेखक स्वयं। लेखक स्वयं कठोर शब्द में, कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। उसकी आंखों में से आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अंततः जूलिया ने आवाज निकाली और बोली कि जी नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला था। जहाँ तक मुझे याद है आपकी पत्नी ने मुझे एक ही बार केवल 3 रूबल दिए थे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई? देखो, हो जाता ना अनर्थ। चलो मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रूबल ठीक से गिन लो। तनख्वाह मतलब सैलरी। लास्ट में से जब जूलिया आवाज़ उठाई और बोली कि 3 रूबल आपके पत्नी ने दिए थे, वह 3 रूबल भी घटाकर इसको
पैसा दे रहे हैं, यानी कि 14 में से 3 घटाएं तो कितना हो गया 11। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल लिए। धीमे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से भड़क गया। लेखक भड़क गए। इतना कुछ होने के बाद भी जूलिया पैसे को धीरे से काउंट करके बारीकी से और अपने जेब में रखकर और धीमी स्वर में धन्यवाद दे रही है, थैंक यू दे रही है। इस पर भड़क गए, गुस्सा आ गए लेखक। मैं गुस्से से भड़क गया। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैंने अपने आप को संभाल न पाया, ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। लेखक जानबूझकर जूलिया के साथ क्या कर रहे थे? अन्याय, ताकि जूलिया जो है आवाज उठाए। और लेखक यहाँ पर बोलते भी है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? अन्याय किया है, हिसाब में हेराफेरी किया है। जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। और जूलिया इससे पहले और जगह भी काम की थी जहाँ पर उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। तो इसीलिए जूलिया जो है थैंकफुल है अभी प्रेजेंट मालिक से और बोलती है कि कम से कम आप मुझे कुछ तो दे रहे हैं। इससे पहले जहाँ काम किए थे वहाँ तो कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ रूबल नहीं दिया, आप कम से कम कुछ दे रहे हैं। ये बात सुनकर लेखक को आश्चर्य होता है। मैंने धीमी स्वर से में कहा, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। तो लेखक जो है एक लेसन देने के लिए ये छोटा सा क्रूर मजाक किया था ताकि जूलिया को एहसास हो के और वो अपने अंदर की आवाज़ को निकाले, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए। लेकिन जूलिया क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध तक न करे? ये जूलिया से प्रश्न कर रहे हैं लेखक, क्या ये जरूरी है कि एक मनुष्य इतना दब्बू बन जाए कि अन्याय के विरुद्ध अपना आवाज़ न उठाए, अन्याय के खिलाफ अपना आवाज़ न उठाए और दब्बू की तरह सारा अन्याय सहते रहे, खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ न होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा। आजकल का संसार कैसा है? हृदयहीन, मतलबी संसार है, कोई किसी का नहीं है, सब अपना बेनिफिट देखता है। तुम्हें इस हृदयहीन संसार में तुमको कठोर होना होगा, पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। ये लेसन लेखक जूलिया को देते हैं कि दब्बू लोगों के लिए संसार में जगह नहीं है। इसका मूल्य उद्देश्य क्या है? इसका है अन्याय का विरोध, शालीनता, यानी कि अन्याय के विरोध कीजिए। कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके विरोध कीजिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और इसके लेखक है एतन चेखोव। ये अंग्रेज के हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। लेखक का परिचय है। एतन चेखोव का जन्म 29 जनवरी 1860 को तागान रोग रूस में हुआ। ये पेशे से चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर होने के साथ साथ प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। इनके मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई। अपने इस छोटे से जीवन काल में एंटन ने 4 कालजयी उपन्यास तथा कई लघु कथाएं लिखी। उपन्यास यानी कि नोवेल, जिन्हें आज भी विश्व भर में सराहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दी लेडी विथ दी डॉग, दी बैट,
चमगादड़, ए डे, इन कंट्री आदि, ये इनके लेख हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में इस पाठ से रिलेटेड एक्सरसाइज आप लोगों को कराया जाएगा। थैंक यू।